शब्द। फर्स्ट वर्ड निरक्षर, जो अनपढ़ हो, साक्षर पढ़ा लिखा, जिसे शब्दों का ज्ञान हो। निद्रा, निद्रा नींद में हूँ, जागरण जो जागृत अवस्था में हूँ। निद्रा जागरण। नेक्स्ट वर्ड है प्रौढ़, प्रौढ़ जो बूढ़ा बुजुर्ग, प्रौढ़ जो बूढ़ा बुजुर्ग। शिशु, प्रौढ़ का ऑपोजिट शिशु, जो बच्चा हो छोटी अवस्था में। निर्मल 104 वर्ड, निर्मल स्वच्छ साफ। मलिन, मलिन जो दूषित हो, मलिन। निर्मल मलिन। नीरस, नीरस जिसमें कोई रस ना हो। ये कई वर्ड ऐसे हैं बेटा जो आपने पहले ही ऑलरेडी किए हुए हैं, सिर्फ एक बार रिवाइज ही करने हैं। नीरस जिसमें कोई रस ना हो, कोई आनंद ना हो। कि सरस, सरस जो आनंद के साथ, रस के साथ। निरर्थक, कि तुम निरर्थक बातें करते हो जिसका कोई अर्थ ना हो। सार्थक, सार्थक जिसका अर्थ हो। निंदा, किसी की बुराई करना, निंदा किसी की बुराई करना। स्तुति, प्रशंसा करना, तारीफ करना, स्तुति। निंदा, स्तुति, स्तुति। नूतन, नए विचार, सिर्फ मैं इसका अर्थ बता रही हूँ। नूतन नए विचार। पुरातन जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, पुरातन काल या पुरातन समय से, पुराने विचार। नेक्स्ट निश्चय, निश्चय पक्का, अनिश्चय जो पूरी तरह से प्रमाणित ना हो। जागृत, हमने इसका पहले भी किया है कि जिसका वर्ड था निद्रा, निद्रा नींद में सोया हुआ, उसका ऑपोजिट था जागरण। पर अब वर्ड है जागृत जो पूरी तरह से जागृत ज्ञान के साथ। सुषुप्त, सुषुप्त सोया हुआ। जागृत ज्ञान के साथ किसी बात के लिए जागृत होना, और इसका ऑपोजिट है सुषुप्त, आधा खो। सुषुप्त, जैसे अगर इसका वाक्य बनाना हो, सुषुप्त अवस्था में पड़े शेर को शिकारी ने घायल कर दिया, कि जब कोई सोया हुआ हो। नेक्स्ट जल, इसका ऑपोजिट थल या स्थल भी लिख सकते हो आप, आधा स, या थल सिंपल। जड़, जड़ जड़ अवस्था में जिसको हम कहते हैं मूर्ख। जड़, जड़ ड़, जल का थल। बेटा जड़ अवस्था जब किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए शब्द प्रयोग में किया जाए, जो कि तुम इसे कितना भी समझा लो, इसे कितनी भी बात सिखाने की कोशिश करो, पर ये जड़ अवस्था में ही रहता है। जड़ जो मूर्ख, जिसको किसी बात का ज्ञान या समझ ना आए। चेतन, चेतन चेतना बुद्धि को कहा जाता है, तो चेतन। जल का थल, जड़, चेतन। जन्म, इसके बाद जो वर्ड मैंने लिखे हैं बेटा, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होकर वर्ड में गलती करते हैं, इसीलिए जन्म, मृत्यु। अगर जन्म आएगा तो आप मरण नहीं लिखोगे, क्योंकि जन्म मृत्यु, जीवन मरण दोनों शब्द हैं साथ साथ। जन्म मृत्यु, जीवन मरण दोनों लिखने हैं। नेक्स्ट झूठ, सच, झूठ सच। तटस्थ, नेक्स्ट वर्ड है तटस्थ, जो किसी की तरफ से किसी के फेवर में ना हो, कि जो किसी की तरफ से बात ना करे, किसी की सम्मति में, सहमति में उत्तर ना दे। तटस्थ, कि वह तो कोई भी प्रश्न करो या किसी भी प्रकार की बात करो, कोई भी चर्चा में वो तटस्थ रहता है, कि उसमें इन्वॉल्व होकर भाग नहीं लेता। पक्षपाती, पक्षपाती जो किसी के फेवर में
या किसी के साथ मिलकर बात करता हूँ। तटस्थ, तटस्थ, पक्षपाती। तम, हम जब प्राइवेसी शब्द करते हैं तो अंधेरे का प्राइवेसी शब्द तम, तो तम का ऑपोजिट प्रकाश। तम प्रकाश, तीव्र, तेज, कि छोटे बच्चे तीव्र गति से भागे जाते हैं। मंद, जिसकी स्पीड कम हो, मंद। कई केमिकल रिएक्शन स्लो होते हैं, जब हम कह देते हैं मंद कि वो, अब जंग लगना, लोहे को जंग लगना एक स्लो रिएक्शन है, तो मंद जो धीमी गति से होता है, मंद गति से। नेक्स्ट, त्यागी, सब कुछ त्याग देने वाला, जिसको मोह माया किसी भी चीज के प्रति आकर्षण या इंटरेस्ट ना हो। स्वार्थी, स्वार्थी का शब्द क्लियर है कि अपने स्वार्थ, अपने मतलब के लिए किया गया कार्य, स्वार्थी। आधा स, त्यागी का, त्याग कर देने वाला, इसका ऑपोजिट वर्ड है विलोम शब्द स्वार्थी। नेक्स्ट है 120, तरल, लिक्विड, पानी तरल पदार्थ है, तो इसका ऑपोजिट ठोस। तरल, ठोस, एक स्किप हो गया होगा आपका। हाँ जी, नेक्स्ट, तुच्छ, तुच्छ, इसका ऑपोजिट महान। तुच्छ जो कम हो, जो किसी चीज में थोड़ा सा कमतर हो, कि तुच्छ वस्तु भी बहुत बड़े तुच्छ वस्तु का भी हमें निरादर नहीं करना चाहिए। ये कबीर की साखियों में कहा गया है कि तुच्छ कोई भी छोटी सी चीज, पर इसका ऑपोजिट महान, कि महान व्यक्ति बड़े कार्य करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो फिर से रिपीट हो रहा है, प्रौढ़, शिशु, उसको रहने दो, एक बार फिर से दोबारा से देख लेते हैं। बंधन, बंधन, किसी चीज को बांधना, बंधन का मुक्ति या मोक्ष, मुक्ति या मोक्ष, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। विलोम, हाँ जी, बंधन शब्द किसी को बांध कर रखना, किसी के साथ जुड़ाव महसूस करना। मुक्ति या मोक्ष, किसी से अलग या अपने आप में स्वतंत्र रहना। मोक्ष कहते थे कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, या जीवन से मुक्त होकर व्यक्ति किसी और संसार में चला जाता है। नेक्स्ट, महान, हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है बेटा बलि। बलि, बलवान, शक्तिशाली, ताकतवर, इसका ऑपोजिट निर्बल, कमजोर। बड़ी, भारी, के समान भारी था इसलिए वह उठा नहीं सका। आपको विलोम शब्द जो है वो सेंटेंस, वाक्य में भी आ सकते हैं, उसमें उचित विलोम भरे तो आपको उसका अर्थ क्लियर होना चाहिए। हल्का, लाइट वेट, बुराई, भलाई, बुराई किसी के साथ बुरा करना, भलाई अच्छे कार्य करना। नेक्स्ट, बुद्धिमान, बुद्धिमान, बुराई, भलाई, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, बुद्धिहीन, कि वह बुद्धिहीन है इसीलिए उसको कुछ भी समझाया हुआ समझ नहीं आता। बुद्धिमान विद्यार्थी एक क्षण में ही बात समझ जाता है। भद्र, भद्र, भद्र जन कहते हैं कि सभ्य व्यक्ति, जो सभ्य, जो अपने मैनर्स के साथ अपने आप को रिस्पेक्ट के साथ दूसरे के सामने पेश करता है। अभद्र, अभद्र गलत, कि उसके अभद्र उसके अभद्र व्यवहार के कारण प्रत्येक व्यक्ति उसका तिरस्कार या अपमान करता है। अभद्र जो दूसरे के साथ गलत व्यवहार करता है। नेक्स्ट, भीषण, भयंकर, भीषण, उसके कटु वचनों से उसके मन पर या उसके हृदय पर भीषण प्रहार हुआ। भयंकर, पर भीषण, श
इसका ऑपोजिट वर्ड है सौम्य। सौम्य के अपने व्यवहार में मधुरता लिए हुए, सौम्य, आदम। नेक्स्ट भक्ष्य, किसी का भक्षण करना, किसी को खा जाना। ज्यादातर ये जानवरों के लिए कि सिंह ने लोमड़ी का भक्ष्य करके अपने आप को जीवित रखा, कि किसी को खाना या व्यक्ति भक्ष्य के लिए कई जीवों का शिकार कर देता है। अभक्ष्य, न खाने योग्य, जिसे खाया ना जा सके। मुख्य, ये वर्ड आपने पहले भी किया हुआ है। मुख्य, गौण, गौण छिपा हुआ, मुख्य जो सबके सामने हो, प्रमुख। भाग्यवान, गौण, भाग्यवान, अभागा, जिसकी किस्मत। अब उसने, आपने अभी कविता पढ़ी है एक फूल की चाह, तो उसमें उसने बताया था कि मेरी बेटी अभागी है, किस लिए कि उसे प्रसाद में फूल प्राप्त होकर भी उस तक नहीं पहुंच सका। तो भाग्यवान, तो भाग्यशाली, और अभागा, जिसकी किस्मत अच्छी ना हो। मौखिक, लिखित, हम भाषा के रूप में करते हैं। मौखिक, मुंह से बोले जाने वाले। लिखित, लिख कर प्रकट करने के लिए। निर्माण, राज्य में बड़ी इमारतों का निर्माण हो रहा है। विनाश, इसका विध्वंस भी आप लिख सकते हो, आपने पढ़ा हुआ है 8th में वर्ड विध्वंस, आधा ध, या विनाश, विध्वंस या विनाश। निश्चित, अनिश्चित, सिंपल वर्ड है जो आपने किए हुए हैं। निश्चित, अनिश्चित। न्याय, अन्याय। सिर्फ अ के साथ लग जाने से किसी भी वर्ड में जब वो न में बदल जाता है, तो आप 8th में समास कर चुके हो, 10th में भी आपको ये टॉपिक करना है। तो निंजे समास, निंजे समास, जिसमें सिर्फ अ लगने से कोई भी वर्ड जो है वो अपना ही विपरीत या विलोम शब्द बन जाता है। अगर मैं कह रही हूँ न्याय, कि जिसमें पूरी तरह से न्याय किया जाए किसी के साथ, अच्छी तरह से उस कानून के सम्मुख से बराबर समझा जाए। अन्याय, जिसमें किसी के साथ न्याय नहीं होता। अगर हम इसका समास करते हैं तो न न्याय, अगर वर्ड होता सत्य, असत्य, सत्य, सच, असत्य, न सत्य, सिर्फ न लग जाने से निंजे समास है। ये समास का एक रूप, जिसमें अ लग जाने से वर्ड का अर्थ जो है वो नहीं में तब्दील हो जाता है। हाँ, सफल असफल आ जाए, न्याय अन्याय आ जाए, सत्य असत्य आ जाए, धर्म अधर्म आ जाए, ऐसे कोई भी वर्ड। बेटा इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है, इसलिए मैंने बताए हैं प्राचीन, प्राचीन, नवीन, नहीं वो तो वैसे बताया। प्राचीन, नवीन, प्रस्तुत, प्रेजेंट करना किसी चीज को। अप्रस्तुत, सिर्फ अ लग जाने से ये भी, जिसे दिखाया ना जा सके, जिसे प्रस्तुत न किया जा सके। पंडित, मूरख, पंडित, मूरख। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने प्रत्यक्ष घटित होने वाली घटना सच नहीं होती। प्रत्यक्ष जो बिल्कुल सामने हो। परोक्ष, छिपा हुआ, ईश्वर परोक्ष रूप में हमारे साथ रहता है। परोक्ष, प्रलय, सब कुछ नष्ट हो जाना, इसका ऑपोजिट सृष्टि। प्रलय, सृष्टि, प्रलय, सृष्टि, सृष्टि। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है 142, प्रेम, घृणा, प्रेम, घृणा। पूर्ण, कंप्लीट, अपूर्ण, इनकम्प्लीट। पौर्वात्य, पूर्व से संबंधित हो, जो ईस्ट के डायरेक्शन, ये आपने 8th में पढ़ा हुआ था वर्ड।
जो ईस्ट पूर्व से संबंधित हो, पाश्चात्य जो पश्चिम से संबंध रखता हो, परतंत्र जो गुलाम हो, इसका ऑपोजिट स्वतंत्र। पर अगर वर्ड आ जाए बेटा परतंत्रता भाववाचक संज्ञा में, तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ता शब्द लगाने से भाववाचक संज्ञा के स्वतंत्रता, पक्ष किसी के फेवर में, विपक्ष निष्पक्ष भी लिख सकते हो और विपक्ष भी, दोनों वर्ड। अगर आप निष्पक्ष लिखना चाहते हो तो आधा श, अगेंस्ट फेवर या अगेंस्ट। आगे वर्ड फिर मैंने लिखा हुआ है पक्षपाती, जो किसी के, हमने पहले भी पढ़ा था कि पक्षपाती किसी के पक्ष में होकर बात करने वाला। निष्पक्ष, पक्ष विपक्ष भी लिखवा दिया है और पक्षपाती निष्पक्ष भी लिखवा दिया है। हाँ, किसी के पक्ष में ना हो, किसी के फेवर में बात ना करे, जैसे हमने किया था तटस्थ, प्रसन्न, अप्रसन्न या दुखी, दोनों आंसर लिख सकते हो, अप्रसन्न या दुखी, बाहर भीतर। कुछ वर्ड हमारी पोयम में भी आए हुए हैं, बाहर भीतर, दयालु, निर्दय, निर्दय। बेटा वर्ड अगर क्लियर होंगे तो आपको याद करने इतने मुश्किल नहीं है।